चालाक हाथी और शेर की कहानी। एक जंगल में बहुत ही बलशाली हाथी रहा करता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर थे सभी उस हाथी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया करते थे। और करें भी क्यों ना, क्योंकि जंगल में अगर कोई भी जानवर मुसीबत में फंस जाता था तो हाथी उसकी मदद किया करता था। और साथ ही साथ अगर जंगल में कोई मतभेद हो जाए तो हाथी उसे सॉल्व भी किया करता था। उस जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जंगल में सूखा पड़ने लगा, जिसकी वजह से जंगल के नदी, तालाब, झरने सब कुछ सूखे रहने लगे। और उस जंगल में फिर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। सभी जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे। जंगल के बहुत सारे जानवर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने लगे, लेकिन हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जंगल ही उसका घर था और उसके बचपन और उसके माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। इसीलिए हाथी उस जंगल को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन आखिरकार जंगल में जब कुछ भी नहीं बचा तो उसने निश्चय किया कि उसे भी अब जंगल को छोड़ना चाहिए और किसी दूसरे जंगल की तरफ निकलना चाहिए, जहां पर उसके लिए खाना और पानी मिल सके। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अब जिंदा रह पाऊंगा। अगर मैं यहाँ रुका तो अवश्य यहाँ पर भूख प्यास से मारा जाऊंगा। इसीलिए मुझे भी बाकी जानवरों की तरह किसी दूसरे जंगल की तरफ निकलना चाहिए। ये सोचकर हाथी धीरे धीरे कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसे कहीं ना पानी मिला और ना ही कहीं भोजन, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। जंगल से काफी दूर जाने के बाद उसे कहीं एक छोटा सा तालाब दिखाई पड़ा, जिसमें बस थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी तालाब की तरफ पानी पीने निकल ही रहा था, तभी वहां पर एक शेर भी टपक पड़ा। हाथी ने जैसे ही तालाब की तरफ पानी पीने के लिए अपना सूंड नीचे डाला, तो तभी शेर ने भी उसे आकर रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। कृपया करके मुझे पानी पीने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। हाथी के ऐसा बोलने पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। हाथी और शेर दोनों आपस में लड़ने लगे। काफी देर तक दोनों की लड़ाई भी चली। सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत ही भूखा और प्यासा था और उसकी वजह से शेर भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और वहीं हाथी की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। तो जल्द ही हाथी और शेर दोनों काफी ज्यादा थक गए और वहीं पर गिर गए। पास ही में गीदड़ों का एक बड़ा सा झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की भयंकर लड़ाई को देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, अरे वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे आपस में लड़ लड़कर मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने गीदड़ों के झुंड को देखा तो वो दोनों समझ गए कि जैसे ही लड़ते लड़ते दोनों मर जाएं तो वो सब मिलकर उनको खा लें। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ में मिलकर पी लें और यहाँ से चलते बने। साथ ही में गिद्धड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम मरेंगे वो हमें खा जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर बेवकूफ़ी की और लड़ाई झगड़ा किया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे और इसमें हम दोनों का ही भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, इस समय हम दोनों ही बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम दोनों साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से चलते बने। शेर ने और हाथी ने ऐसा ही किया। तालाब से पानी पिया और वहां से निकल गए। बेचारे गीदड़ देखते रह गए और उनका इंतजार ही रह गया। तो दोस्तों, हमें आपस में कभी भी नहीं झगड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो ही जाता है,
तो ऐसे में हमें आपस में ही अपनी समस्या को सही तरीके से सुलझा लेना चाहिए और मिलकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि हमें लड़ना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।